Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. And today we are going to discuss about if-else statement. So let's begin. Create a file name is if-else.java. Okay. So before I told you about if-else statement, firstly I give you the syntax. Okay. So this is a syntax. If ब्रैकेट में कंडीशन एंड उसके अंदर रहेगा आपका बॉडी और कोड और एल्स नाम का एक ब्लॉक रहेगा और एक इफ नाम का ब्लॉक रहेगा। दोनों के अंदर खुद के कोड रहेंगे, राइट। तो इफ एल्स कंडीशन में क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड रन होगा, ये ब्लॉक वाला। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। इजी, राइट। सो हम एक बार रन करके देखते हैं। हम लेते हैं लाइक इफ पहले ट्रू कंडीशन सीधा हम बुलियन लेंगे। ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू तो इसके अंदर का कोड रन होना चाहिए। तो हम कुछ डालेंगे हेलो वर्ल्ड, राइट। एंड एल्स कंडीशन में डालेंगे गुड नाइट, लाइक नो साउट। ओके, ओके, कंट्रोल सेव और हम रन करेंगे। The condition is true, then expected output is hello world, right? What I told you, if this condition is true, then this block of code are run. Other than this block of code are run. In this code, this condition are true, right? Then this block of code are run. Okay, let's see. See, hello world. Easy, right? When my condition is false, control S save, then this code are run. Let's check. Run it. See, good night. अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ। इजी, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इधर एक एक्सप्रेशन ही देते हैं लाइक 10 is greater than 20, so this is a false condition, राइट। ये येलो लाइन के बारे में कुछ सोचो मत, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। कंट्रोल एस करके सेव रन करेंगे। दिस कंडीशन इज फॉल्स, राइट। गुड नाइट, या गुड नाइट। तो हम इस कंडीशन को ट्रू करेंगे और फिर चेक करेंगे लाइक 50, लेट्स सेव एंड देन रन। हेलो वर्ल्ड, डन, इजी। मैं एक काम करता हूँ, आपका ना मेरे विजुअल स्टूडियो कोड का फॉन्ट साइज जो है कंट्रोल प्लस, हाँ, अभी आपको ज्यादा विजिबल होगा, राइट। ओके, 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 नाइस। सो दिस इज बेसिक, राइट। आपको बेसिक पता चला कि क्या होता है, राइट। बस ये करके तो कुछ होगा नहीं, आपको एक बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा एंड व्हाट इज एक्चुअली इज दिस। हम एक काम करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। हम इसको कमेंट आउट करेंगे
ठीक है। और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है लाइक अपर केस एंड लोअर केस डिटेक्टर। ओके, अपर केस एंड लोअर केस। In upper cases there is a capital, lower cases small. Okay. So आपने पहले मेरे लेक्चर देखे होंगे ना बाकी के, तो आपको मैंने एक आस्क की वैल्यू के बारे में बताया था। आस्क की वैल्यू एस सी आई, आस्क की वैल्यू के बारे में बताया था। इसमें मेरे जो स्मॉल ए थी, स्मॉल ए था, इसका कुछ नंबर था। हमारा जो स्मॉल ए था कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर था हमारा स्मॉल ए, इसको हम सिंगल कोटेड में रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ए, स्मॉल ए था, उसकी हमने इंटीजर में हमने उसका वैल्यू देखा तो आ रहा था कुछ तो लाइक 97 आ रहा था। ओके, 97 आ रहा था। सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज 97, राइट? दिस द आस्क की वैल्यू, 97 इज आस्क की वैल्यू। तो हमारे अल्फा 26 अल्फाबेट्स रहते हैं, राइट? 26 अल्फाबेट्स रहते हैं टोटल। टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं। तो क्या होता है कि जो ए की वैल्यू है 97, तो बी की वैल्यू रहेगी उसके आगे की, मीन्स 98, राइट? राइट। तो ऐसे 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 27 तक जाता है, सेम जेड तक जाएगा। ओके, तो जेड की जो एंडिंग में वैल्यू आएगी, इट इज 97 प्लस 26 विच इज 122। ओके। ओके, इजी। तो हमें इधर क्या करना है देखो, अपर केस और लोअर केस डिटेक्ट करना है। तो हम एक ऐसी कंडीशन लिखेंगे जो हमारी लोअर केस डिटेक्ट करे। अगर वो लोअर केस डिटेक्ट, मतलब अगर लोअर केस डिटेक्ट नहीं हुआ या फिर वो कंडीशन इसमें बैठ नहीं रही है, फिर वो अपर केस में जाएगा, एल्स ब्लॉक रन होगा, राइट? इनको बता दो कैसे। ओके, तो हम पहले गुड प्रैक्टिस के लिए यूजर से लेंगे। एन एन इज इक्वल टू एन ओके। हमको लेना है एक कैरेक्टर। ओके, चलेगा। बता देंगे स्टेटमेंट कैरेक्टर। हम इधर कैरेक्टर इनपुट लेंगे, तो कैरेक्टर डाटा टाइप लेंगे। हम सी एच लेंगे, वेरिएबल नेम, राइट? कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो हमको इसमें इनपुट लेना है, राइट? तो हम डालेंगे एन डॉट नेक्स्ट डॉट, हमको कैरेक्टर लेना है, राइट? तो कैरेक्टर के लिए हम क्या लेते थे, कैर एड जीरो इंडेक्स। ओके, इजी, इजी, राइट? तो हमने कैरेक्टर इनपुट लिया। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट हमको लिखना पड़ेगा इफ एल्स कंडीशन। ओके, इफ सी एच, सी एच जिसमें हमारा कैरेक्टर रहेगा, सी एच हमारा ए की वैल्यू क्या है 97, जेड की वैल्यू क्या है 122, राइट? तो हम पहले कंडीशन लिखेंगे लोअर केस के लिए, इफ सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, हम ए स्ट्रिंग में लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एंड ch is less than
और इक्वल टू कैरेक्टर इज जेड। इजी। ओके, तो यहाँ हमारी कंडीशन किसकी होगी? यहाँ हमारी कंडीशन होगी लोअर केस के लिए, लोअर केस के लिए। ओके, कुल हम प्रिंट करेंगे द entered character is lowercase, lowercase, lowercase। ओके, अगर ये इसके अलावा होगा तो else ब्लॉक रन होगा, लाइक else। अगर वो लोअर केस नहीं होगा तो ऑब्वियसली अपर केस होगा। द entered character is upper case, right? ओके, तो कंट्रोल सेव करके रन करेंगे। ओके, तो आ गया इंटर द कैरेक्टर, तो हम डालेंगे कैपिटल ए। ओके, देखो द इंटर्ड कैरेक्टर इज अपर केस। फिर से रन करेंगे और हम डालेंगे अभी स्मॉल ए। ओके, स्मॉल ए इंटर करेंगे, द इंटर्ड कैरेक्टर इज लोअर केस। वेरी इजी, वेरी इजी, राइट? अभी आपको मैं कंडीशन समझाता हूँ मैंने क्या लिखा, बहुत जिनको इसमें कंफ्यूजन होगा, बाकी सब तो ओके ओके। तो हमने क्या किया, हमने कौन सा भी अगर नंबर डाल रहे हो इधर, राइट, वो इक्वल टू होना दे ए, लाइक स्मॉल ए से इक्वल टू होने दो या फिर ग्रेटर होने दो, क्योंकि हमको जेड तक लेके जाना है, इसलिए हमने ग्रेटर डाला, राइट? जेड तक लेके जाना है, इसलिए हमने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डाला, और इक्वल टू डाला। ठीक है, तो सी एच इक्वल टू ए होने दो या फिर ग्रेटर देन ए होने दो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या डाली है? द सी एच इज लेस देन इक्वल टू जेड। मतलब क्या? मतलब क्या है कि अपनी जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू मतलब अपनी z की वैल्यू 122, राइट? एंड है अपने 26 अल्फाबेट सीरीज का लास्ट नंबर है। कौन सा नंबर? लास्ट नंबर है, राइट? तो सी एच मैंने समझो लिया z, राइट? तो z इज इक्वल टू z, दिस कंडीशन इज ट्रू। एंड लेस देन z क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इसका नंबर जो है 122 है, राइट? और ये सीरीज इधर ही खत्म हो रही है। ओके, सो लेस देन इक्वल टू लिखना पड़ता है, क्योंकि दिस दोनों कंडीशन को ट्रू करेंगे तो ये कंडीशन रन होगी, तो ये स्टेटमेंट रन होगा, राइट? देन लेस देन इक्वल टू जेड। गॉट इट? क्योंकि हमको ए से लेके जेड तक के सारे अल्फाबेट्स लेने हैं। ओके, तो हमने क्या किया कि ग्रेटर देन की और इक्वल टू ए से स्टार्ट हो गए और लेस देन मतलब ए को खत्म हो गए। इजी, इजी, इजी। आई थिंक यू गॉट इट। ओके, यू गॉट इट। ओके, सो हम नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, राइट? फर्स्ट का तो हो गया। हम पूरा लेना, पूरा कमेंट आउट कर दे क्वेश्चन को। Question number two is // question number two is find leap year. So basically, what is a leap year? What is a leap year? Or detect leap year. तो लीप ईयर क्या होता है कि हर 4 साल बाद फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। 29 डेज होते हैं हर 4 साल में एक बार,
29 डेज होते हैं फरवरी महीने में, 4 ईयर में एक बार, राइट। तो इसका नंबर मतलब कौन सा ईयर लिप है वो कैसे डिटेक्ट करें, राइट। तो इसका एक सिंपल स्टेटमेंट है, a leap year which is divisible by 4 and 400 but not divisible by 100, राइट। क्या लिखा मैंने, divisible by 4 and 400 but not divisible by 100, ओके। ठीक है, तो फिर प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर ईयर लेते हैं इज इक्वल टू लाइक ईयर लेते हैं हम 2020, ओके 2020 ईयर लिया। और अब हम लिखेंगे इफ एल्स कंडीशन, ओके। इफ हमारा कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाय 4 एंड 400 बट नॉट डिविजिबल बाय 100, इधर बट नॉट है, राइट। आप इस पे गौर करो, बट नॉट, और आपको कंडीशन ट्रू करनी है ये, तो कैसे करोगे, और ओके। और और में मैंने क्या बताया था, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो रन होगा, इजी इजी, राइट। तो आपको मैं कंडीशन डाल के दिखाता हूँ अभी कैसे, इसके अंदर और एक ब्रैकेट लेता हूँ, ठीक है। देन ईयर इज डिविजिबल बाय 4, ये मैंने सिंबल डाला है ना, वो मॉड्यूलस का डाला है, मॉड्यूलस का सिंबल है मतलब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर मेरा इज इक्वल टू 0 आया, तो 4 ये परफेक्टली डिवाइडेड बाय ईयर हो गया, राइट राइट। अपना अपना क्या हो गया, 4 is perfectly divided by year, whatever you enter the year that is perfectly divided by 4, then remainder 0 आएगा, राइट। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं एंड लिख रहा हूँ इधर, एंड here modulus 100 not equal to 0, okay, and or bracket में here is divisible by 400, 400 is equal to 0। आपको समझाता हूँ कैसे कैसे किया। तो हमारा हमारा जो ईयर है वो 4 से और 400 से डिवाइड हो रहा है, राइट, ओके। और बट नॉट डिविजिबल बाय 100, तो हमने आपको पहले ही बताया था, हम इधर और यूज करेंगे, राइट, और यूज करेंगे। तो हमको अब बोलेगे तो आपको ऐसा लिखना चाहिए था, ईयर इज डिवाइडेड बाय 4 एंड 400, आपको ये दोनों में एंड डालना चाहिए था, और में आपको ये डालना चाहिए था, ठीक है, यू एब्सोल्युटली करेक्ट। बट क्या होता है मालूम है कि अगर आप ये कंडीशन ये सेट डालते हो तो वो इसको लाइक हर टाइम यही कंडीशन ट्रू होगी ना, अगर लीप ईयर होगा तो, समझ रहा है, समझ रहा है या नहीं। मतलब मैंने अगर ये कंडीशन इधर डाल दी, इधर डाल दी, अगर मेरा लीप ईयर होगा तो वो क्या करेगा, इसको और इसको चेक करेगा, दोनों एंड में आ गए, दोनों का आंसर ट्रू आ गया, तो ट्रू आ गया, दोनों में से ट्रू एक होगा तो वो ट्रू पास करेगा, राइट। लेकिन हमारा क्या है,
नॉट डिविजिबल बाय 100, ये भी कंडीशन चेक करनी है हमें, हमें ये कंडीशन चेक करनी है, राइट। इसलिए मैंने इधर एंड डाला, इसके एंड के आगे ये वाला डाला कंडीशन, राइट। बाकी कुछ रीजन नहीं है इसके आगे। अगर मैं इधर डालता तो वो नॉट के लिए चेक ही नहीं कर रहा, राइट। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे लीप ईयर, ओके। अपने एल्स में डालेंगे नॉर्मल ईयर, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल में कॉमन, कॉमन ईयर, ओके। देन रन, देखो क्या आ रहा है, ओके लीप ईयर आ रहा है, ओके। 2022, 2020 तो अपना लीप ईयर था, मैं इसको 2021 करता हूँ, लेट्स सी। देखो कॉमन ईयर आ रहा है, राइट, कॉमन ईयर आ रहा है अपना। 2020, 2020 जो था वो लीप ईयर आ रहा है, तो आपका 2024 लीप ईयर आना चाहिए, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। लेट्स सी, ओके लीप ईयर सक्सेसफुली, राइट, देन दिस प्रोग्राम इज सक्सेसफुल, ओके। अगर आप इधर कौन सा भी ईयर डालोगे तो परफेक्टली बताएगा कि वो लीप ईयर है या नहीं, राइट। कुछ नहीं, बस एक सिंगल लाइन ऑफ कंडीशन, बस इतना लिखा, प्रोग्राम खत्म, इजी। अपने अपर केस लोअर केस डिटेक्ट किया, लीप ईयर है या नहीं वो डिटेक्ट किया, ओके। दो क्वेश्चंस हो गए हमारे। तो अब एक नेक्स्ट आता है हमारा एलसिफ। तो क्या है एलसिफ बताता हूँ। एल्स इफ डॉट जाओ, एक नई फाइल बनाता हूँ, ओके मेन। सो एल्स इफ में क्या होता है, हम इफ एल्स में एक ही कंडीशन यूज करते थे, राइट। अगर मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशन है और मुझे वो भी चेक करनी है, मतलब एक नहीं हुआ तो दूसरा चेक करना है, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा चेक करना है, ऐसे में वो कंडीशन चेक करते जाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, ये जो है मेरा राइट पैनल पे शिफ्ट, हाँ ओके। क्या बोला, एक से ज्यादा कंडीशन आपको चेक करने होंगे तो एलसिफ डालोगे, राइट। तो आपको एक काम करता हूँ, प्रोग्राम से समझाता हूँ। अभी इफ एल्स तो आपको समझ में आया, एक कंडीशन चेक करते थे, दो कंडीशन तीन कंडीशन चेक करने के लिए एक एक फॉल्स हुई तो दूसरी चेक करनी, तीसरी फॉल्स हुई तो चौथी चेक करने की, ठीक। वैसे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है फुल डे विश, ओके, फुल डे विश, ओके। तो हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, यूजर से हम इनपुट लेंगे टाइम 24 आवर फॉर्मेट में, राइट। जिस हिसाब से वो टाइम डालेगा वैसे उसको विश करना है, ओके। तो हमको पहले यूजर से लेना है, देन हम स्कैनर, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, से रहेगा अपना सिस्टम डॉट इन, इजी, सेमीकोलन। अरे हमेशा मिस्टेक में कर दो, कैपिटल एस डालो, स्मॉल एस में कर देता हूँ, ओके। हमको यूजर से लेना है, क्या लेना है, टाइम लेना है, ओके कूल। तो हम टाइम के लिए इंटीजर टाइम इज इक्वल टू इन डॉट एक्सटेंड, ठीक है। फिर हम स्टेटमेंट भी डालेंगे अपना कोड रीडेबल होने के लिए, ठीक है? डालेंगे लाइक
इंटर द टाइम, इंटर द टाइम। ओके, इंटर द टाइम कर दिया। अब हमको उसको विश करना है, विश करना है टाइम के हिसाब से। ओके, तो आपको सबको मालूम है 24 आवर्स रहते हैं डे में, पूरे डे में। ओके, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी 12 बजे के बाद, अभी बजे हैं रात के 2:30। ओके, 2:30, ऑलमोस्ट 2:30 बज गए। मैं चार्जिंग पे रखूंगा, 1 मिनट। ओके, सो अभी बजे है 2:30, राइट। तो रात के 12 बजे के बाद दूसरा दिन स्टार्ट होता है। ओके, सो मेरा क्या है कि 1 से 12 घंटे में मेरा क्या होगा, मॉर्निंग, मॉर्निंग। फिर हमारा आता है आफ्टरनून। ओके, आफ्टरनून कब तक होता है? 12 से स्टार्ट होता है, 4 तक होता है। ठीक है, मतलब 13 to 16 के पीरियड में जो होता है आफ्टरनून। हमारा गुड इवनिंग, राइट। इवनिंग कब तक होता है? 4 से 8, मीन्स हम तो डालेंगे लाइक 70 to 20 का रहेगा इवनिंग। ओके, और इसके आगे होगा 21 to 24 नाइट। ओके, इजी। ओके, सबको पूरा मैप तो पता चल गया। लोड डाटा टाइप यूज करना है, लोड डाटा टाइप यूज करना है। और हर कंडीशन के नीचे, अगर हर एक कंडीशन दे रहे हो तो उसको एक कंडीशन देना पड़ेगा कि लेस देन और ग्रेटर देन। ओके, ओके, सो हमें करना है विश। ओके, पहले हमने डाला, टाइम डाला। ओके, तो हम क्या करेंगे? इफ टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, कंडीशन ट्रू, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। नहीं, कुछ तो गलत है। 1 से लेके 12 तक, समझ रहे? 1 से लेके 12 तक कंडीशन कैसे आएगी? हमारा जो टाइम है, जो मैंने डाला लाइक 2। ओके, तो कैसे रहेगा? टाइम इज लाइक लेस देन इक्वल टू 12। ओके, समझा कंडीशन? डायरेक्ट बना रहा हूँ प्रोग्राम, कुछ लिखा विखा नहीं है इधर, डायरेक्ट प्रोग्राम बना रहा हूँ। बस आपको बस समझना है। लाइक टाइम मैंने डाला, समझो रात के 3 बजे। तो रात 3 is less than equal to 20, 12। ओके, राइट। 3 स्मॉल है, 3 is less than 12, कंडीशन इज ट्रू। ओके, ओके, आई होप यू गॉट इट। गुड, ओके। अभी इसने किधर तक लिया? इसने लिया 1 से लेके, कंसिडर कंसिडर करो आप, इसने लिया 1 से लेके 12 तक, राइट। इसके आगे तो ये नहीं ले रहा है, 1 से लेके 12 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा एलसेफ। कैसे होता है एलसेफ? तो इसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे। नेक्स्ट हमारे कितने हैं? 13 से लेके 16 तक, राइट। देन माय टाइम टाइम
is is like greater than or equal to 16। तो इधर हमें एक एंड कंडीशन डालना पड़ेगा। एंड जो टाइम है, टाइम लेस देन होना चाहिए, लेस देन 17 होना चाहिए। सॉरी, ओके, लेस देन 17 होना चाहिए। इजी, इजी, राइट। रन करेंगे फिर आफ्टर। गुड आफ्टरनून। आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, बस मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बस वो ध्यान दो। समझ रहे हो, मतलब मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, राइट। और मैं क्वेश्चन को, मतलब मैं बस क्वेश्चन पेपर पे लिख लिख के रखा हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन लेने वाला, वो क्वेश्चन बस पेपर पे लिख रहे हो, वो पेपर मेरे बाजू में है और मैं वो क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं कैसे लॉजिक लगा रहा हूँ, बस आपको वो देखना है, राइट। कैसे कैसे इंप्लीमेंट हुआ, मैं कैसे अप्रोच से जा रहा हूँ, बस वो देखना है, बस उतना ही और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट इज 17 to 20। ओके, else if 17 to 20, if my time is greater than or equal to 17, right, and my time is less than what, 20। फिर मेरे को 16 तक ही चाहिए था, इसलिए मैंने 17 डाला। फिर मेरे को 20 चाहिए, मैं लेस देन 21 डालूंगा। समझा? अप्रोच कैसे कर रहा हो क्वेश्चन को, बस वही वही देखो, बस वही इंपॉर्टेंट, बाकी बाकी कुछ नहीं। दिस इज व्हाट इवनिंग। ओके, गुड, क्यों नहीं? ओके, अब मेरे को बताओ आप, इसके लिए कंडीशन लिखने की जरूरत है? लास्ट कंडीशन है, ये तो गुड नाइट तो लास्ट कंडीशन है। तो आपको ऐसा लगता है इसलिए इसके लिए कंडीशन अलग से लिखने की जरूरत है? नहीं। क्यों कंडीशन लिखनी है? डायरेक्ट एल्स डाल दो, अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट गुड नाइट तो होगा। टर्न्स आउट गुड नाइट। कंट्रोल सेव करूंगा। अगर सुनो, अगर इस प्रोग्राम में कुछ एरर है तो आपको डीबगिंग में अभी सिखाऊं, एक एक करके एरर कौन सा, क्या किधर क्या गलत किया मैंने, वो बताऊंगा। अगर इसमें एरर होगा तो अभी ऑन द स्पॉट आपके सामने सॉल्व किया है, राइट। रन करता हूँ। ओके, इंटर द टाइम। तो हम एक काम करेंगे, अभी का ही टाइम डालेंगे। अभी कितने बजे? 2:33। लाइक हम राउंड फिगर डालेंगे 2। ओके, वो आ रहा है, गुड मॉर्निंग आ रहा है। यार हमारा तो फर्स्ट कंडीशन राइट हो गया। फिर से रन करेंगे, ठीक है। तो अब समझो हमारे दोपहर के बज गए 1। तो हम एक थोड़ी डालेंगे, हम 13 डालेंगे, राइट। 24 आवर के फॉर्मेट में डाल रहे हैं। तो इधर हम एक काम करते, कमेंट में भी लिख देते, कंफ्यूजन कम होगा। 24 आवर फॉर्मेट। अभी आप बोलोगे 24 आवर हमको 12 आवर के लिए करना होगा तो क्या करेंगे? वो AM PM का है, वो आपको बताऊंगा मैं स्विच केस में, राइट। बहुत सारा चीजें करना बाकी है, बस अब कंटिन्यू रहो। स्विच केस में एक बार स्विच खत्म हो गया, देन मजे ही मजे भाई, फंक्शन विंक्शन आ गया तो फिर मजे, बहुत मजे, राइट। अभी 13 मतलब दोपहर के 1 बजे इंटर करेंगे, गुड नाइट आ रहा है, राइट। गुड नाइट आ रहा है।
कैसे? चलो कंडीशन चेक करते हैं, हमने क्या लिखा था गुड नाइट में। गुड नाइट मतलब इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। ओके, हमको आना चाहिए था गुड मॉर्निंग। ओके, तो हमारा टाइम है कितना? टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ओके, एक काम करते हैं, टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 मतलब हमने इधर डाला कुछ 13, 13 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, एक काम करेंगे इधर लेस देन डालेंगे। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 16। ओके, अब रन करेंगे। अब डालेंगे 13। हमारा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हमारा राइट आया था। ओके, अरे देखो, गुड आफ्टरनून, राइट। 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून। फिर से रन करेंगे। 17, ठीक है, 4 बजे के बाद 17 डालेंगे। गुड इवनिंग, बिजी। हम रात को 20 लाइक 8 बजे विश कर रहे हैं। ठीक है, तब भी इवनिंग है, नाइट आना चाहिए। फिर से नाइट है। 20 के लिए कंडीशन इधर किधर है? 20, ओके, 20, 20, 20, ओके 20। हमारा टाइम जो है, हमारा टाइम जो है इज लेस देन, उप्स, ओके, हमारा टाइम जो है 20, राइट। पूरा प्रोग्राम राइट है, अभी पूरा प्रोग्राम राइट है। तो हमारा प्रोग्राम रॉन्ग किधर हो रहा था? जब मैंने इधर इधर ग्रेटर डाला था, तो क्या बोल रहा था? अगर मैंने इधर 13 डाला तो 13 इज ग्रेटर देन 16। नो, नो, तो ये कंडीशन तो रॉन्ग है। लेस डाला तो वो आ गया। बस ये कंडीशंस पे खेले, बाकी सब कुछ इजी। इफ एल्स स्टेटमेंट में सब कुछ इजी, बस आपको कंडीशन लिखते समय अच्छे से लिखना है। और अगर आपसे गलती भी हो जाए, अभी मेरे से गलती होगी, मैं आपने लेस देन की जगह ग्रेटर देन डाल दिया, राइट। मेरे से गलती होगी, मैंने डीबग किया वो गलती को, राइट, इसको सॉल्व किया, मेरे को आंसर भी अभी राइट आ गया। ओके, कूल, हो गया प्रोग्राम, हो गया आपका प्रोग्राम, राइट। एल्स इफ कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन भी आपको अभी मैच करने आ रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें आपको आ रही है, तो ऐसे नहीं है कि मैंने जितना सिखाया उतना ही पढ़ना है। ओके, आपको बहुत सारी कंडीशन खुद से ट्राई करनी है। जैसे मैं आपको बताया था, फ्लोट डालो, फ्लोट डालो, फ्लोट डालो, चलो अभी अभी तो हो ही गया ना। अभी मैं एंड बिंड वो सब डाल दिया था, अभी हो ही गया वो। तो फ्लोट डाल, फ्लोट, ओके, फ्लोट, ओके, कंट्रोल इस दबा के सेव करेंगे और रन करेंगे। अब अभी कुछ भी डालो, राइट। अब डालो लाइक, मैं 12:30 बजे कर रहा हूँ, ओके, 12:30 बजे, तो 12:30 बजे तो क्या होता है? आफ्टरनून होता है। गुड आफ्टरनून, इजी, इजी। कुछ भी करो आप अभी, आप कितने भी बजे डालो, फिर से रन कर दो। समझो मैं रात के 8:30 बजे कर रहा हूँ, 20.5, 8:30 बजे कर रहा हूँ विश, तो गुड नाइट। 4:30 बजे कर रहा हूँ तो इवनिंग आना चाहिए। 4:30 के लिए होता है 16 पॉइंट, 4:30, गुड इवनिंग, आ गया। जो आपको क्वेश्चन बता रहा था मैं, आप इधर फ्लोट डालो, फ्लोट डालो, फिर आप साढ़े 3:30, 4:30, 5:30 कितने भी होने दे, तब आप ले सकते हो आउटपुट। वो यही था। ओके, अब आप बोलोगे ये 5 क्या चल रहा है, 60 मिनट का तो होता है। राइट, 60 मिनट का तो एक आवर होता है। अब ये क्या 5.5 बता रहे हो? जैसे कि हम पूरा पूरा क्लॉक नहीं बना रहे, सबसे पहली बात। हम अब सीख रहे हैं, राइट। तो इतने एडवांस लेवल पे जाके आपको बताना, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ऐसे नहीं नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। लगा तो हम यही क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम टाइम लेंगे, टाइम लिमिट 16.5, ऐसे नहीं डालेंगे, 1.5
30 मिनट्स ऐसा डालेंगे, यही क्वेश्चन लेंगे, एक पूरा का पूरा बना देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इतना समझना जरूरी है, राइट, अभी के लिए, क्योंकि मैं जो भी सिखा रहा हूँ आपको समझना जरूरी है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहेगा ये सब। ठीक है, द नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक है, इजी है। अभी आपको पहले तो समझ गए, ये आराम से समझ आएगा। नेस्टेड इफ एल्स डॉट जावा। ओके, मीन, सो नेस्टेड मतलब क्या? नेस्टेड में क्या होता है कि आप एक कंडीशन ट्रू होगी तो उसके आगे और एक कंडीशन डालते हो। मतलब क्या? मतलब एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसके आगे और एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उसके बाद एक रन हो। ठीक? आपको सबसे एक काम करो, एग्जांपल देता हूँ सबसे इजी वाला। एन सी एन रन, देखो हाल है हेलो वर्ल्ड, राइट। इधर में, इधर मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड में आ गया, तो इस कंडीशन के बाहर के जो भी कंडीशन है वो भी रन हो गई। लाइक मैं इधर डालता हूँ एक स्टेटमेंट, लाइक हे अक्षय, बस ये डाल, हे अक्षय, रन किया, हे अक्षय हेलो वर्ल्ड। ओके, दोनों रन हुआ क्योंकि एक कंडीशन ट्रू थी इसके अंदर आया, और ये इसके अंदर का रन हुआ क्योंकि ये भी कंडीशन ट्रू थी। ओके, अगर मैंने यही कंडीशन फॉल्स कर दी, अगर यही मैंने कंडीशन फॉल्स कर दी, तो देखो सारी येलो लाइंस आ गए। येलो लाइंस क्यों? डेड कोड है, देखो बता रहा है डेड कोड है। डेड कोड मतलब क्या? अभी एक कंडीशन ही आपकी फॉल्स है, ये इसके अंदर जाने ही नहीं वाला है, तो ये कोड आपके कुछ काम का है? नो, सो देयरफॉर इट इज डेड कोड, डेड। ओके, अगर मैं इधर कंडीशन ट्रू कर दूं, इधर मैं ट्रू कर दूं, तो येलो लाइंस नहीं आ रहे। ठीक, इजी, इजी, नो रॉकेट साइंस है, वेरी इजी है, दिस इज अ वेरी इजी स्टफ, वेरी इजी स्टफ। बस एक कंडीशन में मैंने दूसरी कंडीशन डाल दी। अब मैंने, ये तो हो गया, अभी आपको डाउट क्या आएंगे? तो डाउट क्या आएंगे, बस आपको इतना इतना ध्यान रखना है कि आपको एक कंडीशन में दूसरा कंडीशन चेक करनी है, राइट। लाइक हम एक एग्जांपल लेने अगर गए, तो हम एक एज ले सकते हैं, फिर उसको, ओके, दिमाग में आ गया एक क्वेश्चन, एज, ओके डायरेक्ट टाइप पहले, इन एज इज इक्वल टू, लाइक एज इज 19, ओके 19, तो इधर मैं क्या डालता हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू, ओके, कंडीशन ट्रू, फिर डालता हूँ लाइक वेलकम, ओके। अगर मुझे वोटिंग करनी है, वोटिंग करनी है, तो मेरी एज 18 प्लस होनी चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इधर कंडीशन डालूंगा, एज इज, if your age is greater than 18, your age is greater than 18, then print the you are eligible for voting, like you are eligible um, for voting, okay,
सेव करेंगे। वेलकम, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। इजी स्टफ, इजी स्टफ। पहले उसने एज, हमने हमसे पहले एज लिया। आप काम करो, अच्छे प्रैक्टिस के लिए आप एज यूजर से लो, समझा? आप यूजर से लो उसका एज, फिर कंडीशन चेक करो। ओके, लॉन्ग लॉन्ग स्पेलिंग क्यों लिख रहा हूँ? रात हो गई बहुत। ओके, वेलकम। ओके ओके। तो आपको ऐसा करना है कि आपका एज है कुछ लाइक, मैं समझे 10 साल का है। ओके, 10 साल का। वेलकम तो आपका रन होगा नहीं होगा, क्योंकि एज इज ग्रेटर देन 18 का है आपका लिमिट। तो आपका ये प्रोग्राम ही नहीं होगा, रन होगा। देन आप एल्स कंडीशन इधर डालो। एल्स कंडीशन लाइक, लाइक यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, फॉर वोटिंग। मैंने ये डाला 10। ओके, क्या लिखा? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। कुछ नहीं, आपको प्रोग्रामिंग में बताओ ना, आपको सिर्फ सोचना है, मतलब ऐसा नहीं वो फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेरे को सॉल्व करना है, राइट? अभी है तो क्वेश्चन में मैं अभी मैं तो सोचा भी नहीं था मैं नेस्टेड इफ आपका लूंगा। इसमें ऐसे ही सोचा कि अभी अच्छा फ्लो जा रहा है तो मैं बता सकता हूँ, राइट? अच्छा फ्लो जा रहा है तो बता सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। ये तो क्वेश्चन विशन कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, मैं इससे ही मतलब आपको बता दिया, ऐसे ही बता दिया आपको ऐसे मतलब आई होप आपको समझ भी आया होगा, राइट? आपको बस खुद से करने के लिए इधर यूजर से लेना है, यूजर से वो सब आता है आपको, यूजर से इंटीजर इनपुट लेना आपको आता है। आई कंसिडर आपको उतना आता है, मेरे पिछले के वीडियो आपने देखे हैं, ऐसा मैं कंसिडर करके आपको सिखा रहा हूँ, राइट? तो इसे थोड़े थोड़े वीडियो और आगे हो गए ना, एक बार स्विच के फंक्शंस होने के बाद ना, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तब मैं आपको बताते रह जाऊंगा कि ये क्या है, डाटा टाइप क्या है, वो क्या है, ये क्या है। तो अभी कैसे, अभी बिगिनर बिगिनर हम सीख रहे हैं, तब तक के लिए ठीक है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, बट स्टिल आई से आप प्रैक्टिस करो। आप गूगल पे जाओ, आप क्वेश्चंस लाइक डालो, नेस्टेड इफेंस इसका नाम है, नेस्टेड इफेंस मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ इधर। ओके, इधर डाल देता हूँ नेस्टेड इफेंस, प्लस सेव करता हूँ। इजी, देखो यार, इजी था, बहुत इजी था, राइट? चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इफ एल्स स्टेटमेंट। मैंने मेरी तरह से पूरी कोशिश की बताने की। अगर तब भी नहीं समझा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मेरे वीडियोस में। जैसे मैंने मेरे एक सर से बात की, कॉलेज के सर से, कि उनको मेरे वीडियोस दिखाए कि मैं ऐसे ऐसे शूट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि अच्छा शूट कर रहे हो, बस ऐसे जो साइज रहती है ना अपने, जो मतलब विजुअल स्टूडियो की जो अपने साइज, फॉन्ट साइज जो रहती है, जैसे छोटा दिख रहा है तो वो बड़ा करो। तो मैंने ठीक है, तो बड़ा बड़ा कर दिया, ये वीडियो में मैंने उसको बड़ा कर दिया। अब ये फोन में भी फॉन्ट बड़े दिखेंगे, ठीक है? बस हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया, इफ एल्स कंडीशन हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर लूप। नेक्स्ट टॉपिक इज, फिर डालता हूँ पहले, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर लूप, ठीक है? इजी। चलो कोई काम करता हूँ, ऐसे दिमाग में आ गया, वो बता ही देता हूँ, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा उसमें। एल से फेल से फेल से फेल से फेल से फेल से, हाँ ठीक है, ठीक है।
तो एलसीफ में हमारा ये तो हो गया। इंटरेस्ट आ जाएगा, बस एक बार देखो, बस एक बार देखो, इस क्वेश्चन को एक बार देखो। आपको सॉल्व करके दिखाऊं, ऑन द स्पॉट सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लाइक क्वेश्चन नंबर, अरे कमेंट में, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, whatever, find the greater number out three of three numbers, ओके। सो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, तीन नंबर्स लेने हैं, तीनों को कंपेयर करने हैं, एंड स्टेटमेंट यूज कर, एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दिमाग में मेरे ये क्लिक हो रहा है, चलो करते हैं। ग्रेटर नंबर, पहले तो तीन इंटीजर लेने पड़ेंगे, इंटीजर लाइक a is equal to my 20, integer b is equal to like my 20, and integer c is my 5, okay, इजी। सबको कंडीशन लिखना है, ओके। if 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 a is greater than b and b, और सॉरी, एंड a is greater than c, मतलब एक ही कंडीशन में आपका पूरा हो गया, मतलब समझ आ गया रहेगा आई गेस। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे लोगों के टॉपिक मतलब क्लियर हो जाते हैं, मतलब हो जाते हैं क्लियर, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, राइट। हमने क्या किया, एक ही कंडीशन में ए को तीनों नंबर से कंपेयर कर दिया, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, दोनों कंडीशन अगर ट्रू रहेंगे तो द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, इज ग्रेटर, ओके। तो आपको क्लिक हुआ रहेगा, नेक्स्ट के लिए क्या होगा, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा, ये आप बहुत सारा सिखा चुका है। तो एल्स इफ, और एक कंडीशन रहेगी बी के लिए, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ओके। So the second number is greater, और थर्ड में आपको बोला था कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ तो वो होगा, else sound, सॉरी, मैं क्या कर दिया मैंने, ओके, इसके अंदर लिखेंगे द थर्ड नंबर इज ग्रेटर, ओके, सेव करेंगे। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, अपना बी सबसे ग्रेटर है, तो अपना आना चाहिए सेकंड नंबर इज ग्रेटर, द सेकंड नंबर इज ग्रेटर, कूल, वेरी इजी, वेरी इजी यार, वेरी इजी यार, वेरी इजी। तो मैंने अभी एक सोचा है कि मेरा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो लुप्स का नहीं रहेगा, मैं आपको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, जावा में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आपको अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, मैथ क्लास में लूंगा, मैथ क्लास, हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मैथ क्लास लेंगे, ठीक है। अभी कैसे हम कर रहे थे, ये मैक्सिमम नंबर ढूंढने के लिए ये सब कर रहे थे हम, इतना कंडीशन विंडीशन चेक करो, तो अपने जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्लास होते हैं और उसमें सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, हम पहले लेक्चर में देखे थे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक
आपको बताने वाला हूँ क्लास, मैथ क्लास। वो मैथ क्लास में हम करेंगे मिनिमम, मतलब इतना हम वो यही करेंगे, चलो यही क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, एक ही लाइन में खत्म। यस, यू हैव राइट। एक ही लाइन में आपका कोड खत्म हो जाता है अगर आप ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज करते हो तो। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, सॉरी फॉर दैट, लेकिन टाइम पास नहीं किया, अच्छी बातें बताई मैंने, ट्रायल एरर से प्रोग्राम सॉल्व करके देखे हमने, राइट। तो ठीक है, ऑलमोस्ट कभी 3 बज ही गए। चलो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।